सर फैसला आज आए या 10 दिन बाद आए, अल्लाह पे पूरा यकीन है और न्यायालय पे भी यकीन है। इसी न्यायालय से हम लोग सब बरी होके जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बेगुनाह हैं तो उम्मीद भी इसी बात की है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। सर आज जो है कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे जज साहब, और लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से बहस की और कुछ चीजें कही। खास तौर से ये बात कही कि एफआईआर जो है वो डिलेड है, बहुत बाद में लिखाई गई है, जबकि प्रॉम्प्ट होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये कोई चाकू का या चोरी का या ऐसा केस नहीं कि चुपके से हो गया। जब कहीं आग लगाई जाती है तो पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरा शहर एक्शन में आ जाता है, पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना चुपके से हुई थी, ये आग की घटना लपटे जिसकी आसमान तक जा रही है। दुनिया देख रही, थाने ने अपने थाने से बैठकर देखा होगा, एसपी ने अपने दफ्तर से देखा होगा कि आग लगी हुई है। तो इसमें तो पुलिस एक्शन में आ गई, तब फिर 2 रोज के बाद की एफआईआर हो रही है। क्यों नाम आ रहे हैं हम लोग के, और वो भी नामजद सबके खिलाफ नहीं है, ऐसे ही है बस। उसमें नामजद नहीं है एफआईआर में, कोई किसी का नाम नहीं लिया है, बस ऐसे अंदाजा किया है। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि आज तक अभियोजन ने यह नहीं कहा है कि हमारा स्टेटस क्या है जमीन के ऊपर, जबकि हमने साबित कर दिया है कि हम मालिक हैं। क्यों शर्मा रहे हैं ये कहने में? क्योंकि इसलिए शर्मा रहे हैं कि ये कहेंगे कि अपनी इनकी जमीन है, अपनी जमीन में कैसे आग लगा लेंगे, ये अपने जमीन में बनी हुई किसी चीज को कैसे बर्बाद कर देंगे। और ये भी प्रोसिक्यूशन ने आज तक नहीं बताया कि नज़ीर फातिमा जो मुद्दइया हैं, इनका स्टेटस क्या है वहाँ पे, ये किस हैसियत से वहाँ पे हैं। अलॉटी हैं, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं, जबरदस्ती कब्जा करे हुए हैं, लाइसेंसी हैं, नगर पालिका ने इनको अलॉट किया है, इन्होंने खरीदा है। कहीं कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा इनके कागजात साबित ये कर रहे हैं कि ये यहाँ थी ही नहीं, ये अशरफाबाद में रहती थी। ये जबरदस्ती प्लांट किया गया है एक औरत को लाकर हम लोगों को फंसाने के लिए हो रहा है। और आज फिर तारीख थी इरफान रिजवान की, तो इसमें आज बहस होनी थी, क्या हुआ? माननीय न्यायालय के द्वारा आज पुनर्बहस सुनी गई है, जिसमें नकवी साहब के द्वारा पुनर्बहस करी गई और उसके जो उनकी बहस आई उस पर हमारी तरफ से जवाब दिया गया है, ताकि अभी तारीख जजमेंट के लिए 2 बजे के बाद उसमें फिक्स करी जाएगी, तब तारीख हम लोग। इरफान रिजवान के वकील का साफ कहना है कि वो उनकी जमीन ही नहीं, उनका प्लाट ही नहीं है, तो उनका कोई केस ही नहीं बनता है। अब ये उनके अधिवक्ता के द्वारा कहा गया, तो इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक बात हमारे मुकदमे की है, तो ये कोई सिविल का मुकदमा नहीं चल रहा है, जहाँ पे हमें इस चीज को प्रूव करना है कि ऑनर कौन है उस मालिक उस जमीन का। यहाँ पे जो मुकदमा चल रहा है वो इस बात का चल रहा है कि क्या इरफान और रिजवान सोलंकी ने जिस जगह पर आदमी रह रही थी उस जगह पे आग लगाई है कि नहीं लगाई है, और इस चीज को हमारे द्वारा बखूबी साबित किया गया। और जहाँ तक ये कहना है कि उनका प्लॉट है हमारा नहीं है, तो सन 86 में नज़ीर फातिमा के हस्बैंड को केडीए के द्वारा इस प्लॉट को अलॉट किया गया था। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि नज़ीर फातिमा के उस प्लॉट को जो अलॉटमेंट हुआ था उसको कैंसिल किए बिना इस प्लॉट की रजिस्ट्री अन्य लोगों को कर दी गई है, और उसके अन्य लोगों के जो करी गई है उन्हीं वो इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी खास लोग थे, उन्हीं से रिजवान सोलंकी ने 2022 में उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवा ली है। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ मुकदमा विचाराधीन चल रहा है, जिसमें रिजवान सोलंकी आज तक हाजिर नहीं हुए हैं। तो अगर उसकी मालिकियत की बात करें तो सिविल का मैटर है, सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी। वैसे भी एक एडवोकेट सईद नकवी का कहना है कि कोई भी अगर मान लेते आप जैसे कह रही है कि वो उनकी जमीन नहीं है, तो लेकिन कोई भी अपने घर के बराबर में आग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी लपटें उसके घर तक पहुँचने का अंदेशा रहता है। नकवी साहब ने एक बात और भी कही थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं वो जो क्रीम जमीन होती है उनको औने पौने दामों में खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद में उस जमीन पे आग लगवा देते हैं, और जब आग लग जाती है तो वहां पे सबको जल के राख हो जाता है। उसके बाद वो एक किसी न किसी मिनिस्टर के साथ मिलके जिसकी जमीन पे आग लगी होती है उसको थोड़ा बहुत मुआवजा देते हैं, और नहीं भी देते कहते अच्छा कागज लेके आना तो हम बताएंगे तुम्हें। ना वो कागज दे पाता क्योंकि सब कुछ उसका जल चुका होता है, और जमीन पे वो बिल्डर कब्जा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है। तो नज़ीर फातिमा की जो जमीन है उसमें भी यही स्थिति है। जिस जगह पे आग लगी है ये बात सही है कि रिजवान सोलंकी के ठीक बगल में है, लेकिन उसमें रिजवान सोलंकी के छत और दीवारों को आग ने नहीं छुआ है। क्या लगता है फैसले में देरी क्यों हो रही है?
देखिए, ये तो न्यायालय का अपना आउटलुक है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तो 21 गवाह, 18 प्रोसिक्यूशन के, 3 डिफेंस के गवाह गुजरे हैं, उनकी जिरह हुई है। एक एक गवाहों की 30-30, 35-35 पन्नों की जिरह है। सभी की जिरह लिखना, उसके बाद कोर्ट को अपना वर्जन देना, और जो है वो बहुत बड़ा मैटर होता है। तो हो सकता है इसी वजह से देर हो रही हो, बाकी तो न्यायालय ही बता सकती है क्यों देर कर रहे हैं। Thank you. अब सर वकील साहब की कोई बहस हुई है उसके प्लॉट के सिलसिले में लेकर, लेकिन सर प्लॉट सबको मालूम है किसका है। जी सर, सर ये सच है, ये हकीकत है सर। कोई अपने घर में आग लगाएगा सर? हमें तो नहीं लगता सर कोई अपने घर पे आग लगाएगा सर। हमारा खुद का प्लॉट है, हमारे बच्चे उस घर में रहते हैं। हम सर, मुझे नहीं लगता है कि सर कोई अपने घर में आग लगाए।